हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेंद्र और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे निकोला टेस्ला के बारे में, जो कि एक बहुत ही डेंजर वैज्ञानिक है। आज अगर आप लोग एप्पल का मोबाइल और भी कई सारे मोबाइल यूज़ भी करते हो, उसमें अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी वाली चार्जिंग है तो समझ लो वहीं पर भी निकोला टेस्ला ही है। निकोला टेस्ला ने बहुत सारे इनोवेशन किए, जिसमें से 300 से ज़्यादा आविष्कार तो पेटेंट दिए, और ऐसे ऐसे आविष्कार भी पेटेंट है जिन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। और अभी प्रेजेंट के टाइम में भी उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो यानी कि टेस्ला की डेथ होने के बाद में उनका राज का राज ही रह गया। तो शुरू से लेकर एंड तक डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लेट्स गो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो निकोला टेस्ला का जन्म 1856 को एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यानी कि बहुत ही गरीब फैमिली से थे ये भी। और इनकी स्कूली शिक्षा होने के बाद तुरंत ही इनके जो माँ बाप थे उन्होंने इसको घर पर बुला लिया, क्योंकि ये दो भाई थे। वो भी स्कूल होने के बाद में कराया था, और उसने भी ऐसे ही मतलब इंजीनियरिंग वगैरह करने की जिद की थी, तो उसकी मतलब डेट वेट हो गई थी ऐसे ही। तो निकोला टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही उनके माँ बाप ने उन्हें घर बुलाया, तो उनकी एक ही जिद थी कि वो भी इंजीनियरिंग करे। तो अब उनके माँ बाप के पास एक ही था वो, तो उनके बाबा नहीं चाहते थे कि ये भी उसी की तरह मर जाए। तो फिर उन्होंने मतलब उनको जैसे ही स्कूल से आए थे, स्कूल शिक्षा प्राप्त करके, उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई। एक कोलेरा नामक बीमारी हो गई, जिसने उसको इस कदर जकड़ लिया कि मौत सर पर मंडराने लग गई। निकोला टेस्ला के पापा के पास एक ही उपाय था, या तो इंजीनियरिंग या फिर निकोला टेस्ला की मौत। तो उन्होंने पहले ऑप्शन को चुना, जो कि था इंजीनियरिंग वाला। तो उन्होंने हाँ भर दी, और फिर कुछ ही दिनों के बाद में कोलेरा बीमारी से मुक्त होकर निकोला टेस्ला बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। छोटी उम्र के अंदर ही साइंस की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ लिया था, जहाँ पर आज 12वीं तक की लेवल की, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की तक की जो बुक्स होती है साइंस की, उन्होंने वो बचपन में ही पढ़ ली थी। देख लो, उस शक्ति से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने खतरनाक थे। उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए थे जिससे खतरा भी था और फायदा भी था। उनने एक ऐसी लेजर लाइट भी बनाई थी जिससे 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे हवाई जहाज को मिनटों में धूल किया जा सकता था। इतनी खतरनाक थी वो। और ऐसे ही एक और डिवाइस बना था जिसका नाम है डेथ रे, जिससे पूरी दुनिया में भूकंप लाया जा सकता, ख़त्म की जा सकते थे। इसके पीछे की एक ही और घटना है कि जब उन्होंने इस डिवाइस को बना लिया था, तो वो पॉकेट में रखकर, यानी कि वो डिवाइस भी बिल्कुल छोटा ही था। एक क्यूब होता है सेम उतना ही होता था साइज़ के अंदर, छोटा वाला जो क्यूब होता है वो उसकी तरह ही था, सिर्फ वो गोल था। तो उसको रखकर वो कहीं ले जा रहे थे, यानी कि ब्रिज की तरफ ठेलने गए थे। तो वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज से मैच हो गई, और यकीनन मानो उस पूरे ब्रिज ही गिर गया। फिर उन्होंने सोचा कि इस वाले यंत्र को यहाँ पर तो यूज़ किया ही नहीं जा सकता, यानी कि फिर वो उस डिवाइस को लेकर बहुत दूर चल गए, जहाँ पर एक यानी कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चल रहा था। तो उन्होंने वहीं पर इसको टेस्ट किया, तो वहाँ पे भी भूकंप सा आ गया, यानी कि गिरने लग गए, ऐसे वैसे काम होने लग गए। तो उन्होंने बनाया किसी और चीज़ के लिए था, पर वो बंद किया गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इसी चीज़ को इसी चीज़ के लिए रहने देते हैं। तो उसमें उस चीज़ में तो उन्होंने ज़्यादा आगे रिसर्च नहीं की, तो फिर डेथ रह गया, यानी कि वो भूकंप लाने लायक ही डिवाइस रह गया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे इन्वेशन किए, 300 ज़्यादा इन्वेशन तो उनके नाम पेटेंट ही है। ऐसी जाली का निर्माण भी उन्होंने कर दिया था जिस पर हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अदृश्य क्यों नहीं होते। उन्होंने एक ऐसी जाली बना दी थी जो कि अदृश्य ही थी। आज की तारीख पे अगर वो जाली होती तो दो देशों के बीच में उसे लगाया जा सकता था, यानी कि एक ऐसी जाली जिसको दुनिया के बीच, यानी कि दो देशों के बीच की एक जो बॉर्डर है उस पर लगा दे, तो अगर उसको कोई टच कर ले तो वहीं पे उसके भाप बनकर उड़ सकता था। इतनी खतरनाक थी वो टेक्नोलॉजी। और कई सारे तो ऐसे इन्वेशन हैं जिन्होंने उनकी लाइफ ही चेंजेस कर दी। उन्होंने सबसे पहले एसी धारा पर काम भी किया, उसमें सफलता भी हासिल की। बाकी बार उन्होंने जब एसी धारा को कंपनियों के सामने रखा तो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, उनको नकार दिया गया। तो उन्होंने खुद की कंपनी खोली। हम जो आजकल टेस्ला यूज़ करते हैं वही है टेस्ला, यानी जो भी है टेस्ला कंपनी। उन्होंने एक ऐसा टावर का निर्माण भी किया था जिससे हम लोग वायरलेस तरीके से
बिजली ले सकते हैं। पर हुआ क्या, शुरू से इस चीज़ को भी जानते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे टावर का निर्माण कर लिया था जिससे यानी कि बना, वो भी बनाया कुछ और था और बन गया कुछ और था। तो उन्होंने एक ऐसी बिजली यानी कि एक टावर बना लिया था जिसके अंदर बिजली भी खुद ही बनाएगा और वायरलेस तरीके से बिजली भी घरों तक पहुंचाएगा। पर जिस दिन इसको लॉन्च करने वाले थे उसके 2-4 दिन पहले ही उनकी एक होटल थी उसके अंदर रुके हुए थे, तो वहीं पे उन्होंने सांसें रुक गई। तो इसी कारण वो भी राज का राज ही रह गया। और भी कई सारे इन्वेंशन हैं जो कि राज के राज ही रह गए। उनके जीवन के एक ऐसे ऐसे राज भी हैं जो अभी तक भी नहीं खुले हैं। और अभी के साइंटिस्ट जो हैं, जो भी लगे हुए हैं इनकी पूरी खोजों पर कि आखिर ये हुआ तो कैसे, उन्होंने एक ऐसा यानी कि अपन जो आजकल ये सोचते हैं कि कहीं हम लोग जो सोचे वही लाइव हो जाए, तो सोचते हैं ना ऐसा कि हम जो सोचते हैं वो इसकी छवि आगे बन जाए वीडियो के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में। तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चला, तो उन्होंने एक ऐसी कैमरा ही बना दी जिससे मतलब हम लोग जो भी सोचेंगे उसकी आगे छवि बन जाएगी। है ना कमाल की चीज़। तो उन्होंने एक ऐसा कैमरा यानी कि वो बना दिया था जो प्रोजेक्टर की तरह ही, जो हम सोचे वही आगे बन जाए। और वो कुछ भी अगर आइडिया होता था तो उसकी छवि उनके इस माइंड के अंदर ही बना लेते थे कि आगे का मतलब जो सोच रहे हैं वो बनेगा कैसे। यानी कि अगर उन्होंने कोई आइडिया सोचा तो उसकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग उन्हें दिमाग में ही बन जाती थी कि आगे बनेगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें उन्हें बना ली थी। और इसी के साथ 7 जनवरी को 1943 को उनकी मृत्यु हो गई और 86 वर्ष की उम्र में मरे। तो वो जो टेस्ला कॉइल भी बनाई थी वो इसी उम्र के लगभग ही बनाई थी, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। यानी कि 7 जनवरी को उनकी डेथ हुई, तो लगभग वो 10 जनवरी तक उसको रिवील करने वाले थे टेस्ला कॉइल को, पर उनकी 7 जनवरी को ही मौत हो गई। इस कारण से सभी के वो राज का राज ही रह गया, जिसके अभी भी खोज चल रही है और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर थोड़ी बहुत सफलताएं पाई हैं, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो ये थी निकोला टेस्ला के बारे। तो ये थी आज की वीडियो निकोला टेस्ला के ऊपर। अगर आपको इसके ऊपर फुल वीडियो चाहिए डिटेल से हर एक चीज़, तो कमेंट कर देना। तो इसी तरह की वीडियो के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।